हे भारतू चैंपियन, उठो। मैं रात को सुसु करने कई बार उठता हूँ, तुम्हें भी उठाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं खराटे लेता हूँ? ओह, हाँ, बहुत। मैं सोच रहा हूँ कि अपार्टमेंट तुम्हारे नाम पे ले लूं। जैसा आपको ठीक लगे अंकल। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? इसमें बुरा क्या लगना है? कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। हम रिश्तेदार हैं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं तो है, तुम सच बाद में में। गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ओह, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाटू भाई, मैंने आपकी जेब से 500 रुपए लिए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया किया। आज रात में इर्दे के घर रुक जाऊं? जो चाहे वो करो। आप डैड को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं बताएंगे ना? ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा। ओके। मुझे एक लड़की मिली थी, बेचारी वक्त की मारी थी, यूक्रेन से आई थी, तो उसकी थोड़ी मदद कर दी मैंने। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे तो मैंने दिए। कहती है हमारे देश में ऐसी ठंड नहीं पड़ती, यहाँ की ठंड तो भयानक है। अच्छा बाटू भाई, मैंने बच्चे के नाम सोचे हैं। अगर लड़की हुई तो टुशे। टुशे, जरा मामा के लिए एक बियर का कैन लेकर आना। और लड़के का भी एक नाम सोचा है मैंने, तुरबा। तुरबो, मम्मा की फेवरेट ब्रांडी लेकर आओ, ना मिले तो मम्मा को वाइन भी चलेगी। बारतू, मैंने एक कमाल का रोल ढूंढा है तुम्हारे लिए। उसे तुम मना ही नहीं कर पाओगे। और पसंद ना आया तो? नामुमकिन। तुम मना ही नहीं कर पाओगे बारतू, चाह कर भी नहीं। चीजों की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए बातू। हाँ, वो तो है। फायदा देखो भाई। फायदा तो है, अंकल ने लिया तो रेंट नहीं देना पड़ेगा। वही तो। और किराया जुटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ेगा। है ना? तो हर महीने की काम की टेंशन कम हो जाएगी। हाँ, और तुम्हारे पैसे भी तो बचेंगे, हाँ। है ना? और क्या क्या फायदे होंगे मेरे लिए? गिज्मो भी साथ में रहेगी, ये भी बहुत बड़ा फायदा है ना? हाँ, वैसे भी वो बाकियों से तेज है, जानती है कि उसे क्या चाहिए। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? मेंटेनेंस फी भी एक परेशानी है, अगर वो भी 2 में बढ़ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या कहते हो? हाँ, वो सब भी हो जाएगा और साथ में डिनर भी मिलेगा, जैसे पुलाव, कोरमा, यही सब। पुलाव मिलेगा? जो तुम चाहो। कपड़े धोना भी एक झंझट है, वो भी तो उसमें मेरी मदद कर सकती है ना? मैं धो देता हूँ लेकिन निकालना भूल जाता हूँ, फिर से धोने पड़ते हैं। बार बार यही होता रहता है, कपड़े गंदे होते हैं, मैं धोता हूँ और वो गंदे ही रहते हैं। आजकल नई वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, उनमें ड्रायर भी होता है, वो बहुत अच्छी होती हैं। उसका ज़्यादा नहीं पता मुझे। हाँ, शॉपिंग में वो मेरी मदद कर सकती है। सुपरमार्केट में घुसते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ वहाँ जाकर। कम से कम वो मुझे बता सकती है, सब कुछ बता सकती है। वो हिसाब रख सकती है, साबुन ख़त्म हो गए हैं, लाने पड़ेंगे। इन सब का हिसाब मुझसे नहीं रखा जाता। और जैसे मैंगो ख़रीदना सही नहीं है क्योंकि उसका मौसम नहीं आया और है। तुम्हारे अपार्टमेंट में काफी खिड़कियां हैं ना, तो तुम साथ में खिड़कियां भी साफ कर सकते हो। हाँ हाँ, हाँ टीम स्पिरिट मेरे दोस्त, साथ में मजा आता है। हाँ।
जैसे फर्ज करो कोई चीज खराब हो गई हो और तुम्हें काम है तो वो ठीक करवा सकती है। तुम उसको पहले से ये कह सकते हो कि मशीन आने वाली है तो वेंट काम करवा लेना। वेंट क्या होता है? अरे वो विंडोज के बीच में एक हवा का रास्ता होता है ना, जिसमें से गैस के पाइप्स वगैरह निकाल देते हैं। इतने सालों से वेंट की कमी कभी महसूस नहीं हुई मुझे। हाँ। यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग लगी है ना, इसलिए तुमको जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। हाँ ये तो है। हाँ। और वो यहाँ पर एक्टिंग सीखने आ रही है। मतलब एक ही घर में टीचर और स्टूडेंट एक साथ होंगे, है ना? मतलब वो मुझसे चीज़ें पूछा करेंगी और मैं उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर किया करूँगा, है ना? माना वेंट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन काम की चीज़ें आती है मुझे। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और मैं अपने रईस अंकल से पैसे उधार ले सकता हूँ। हाँ ये तो है, रईस होना गरीब होने से तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल, होता तो है। लेकिन गरीब होना भी कोई गुनाह नहीं होता है भाई। हाँ कहने वाला था। हाँ। हाँ कोई गुनाह नहीं। उसमें भी कोई बुराई नहीं होती है। वैसे भी सच कहूँ तो मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है। और जो तुम्हारे पास है उससे उनकी तरह ट्यूम भी। हाँ सही कह रहे हो। हाँ रईस बिल्कुल। हो सकता हूँ। एक फिल्म अगर हिट हो जाए तो मैं उस फिल्म के हिट होते ही माला माल हाँ हो ये भी जाऊंगा। है। टेलीफोन से भी वो मुझे छुटकारा दिला सकती है, और हाँ अलार्म से भी। मैं उसको कह सकता हूँ कि मुझे सुबह 11 बजे उठा देना किसी भी हालत में। ऐसा क्यों बोल रहे हो? और जैसे ही वो सो रही होगी मैं धीरे से उसका दरवाज़ा खोलूंगा और बोलूंगा 11 बजे उठा देना। फिर वो आएगी और बम ताली बजाकर बोलेगी कि उठ जाओ। ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है। उठना होता है सुबह 10 बजे तो पहले 10 हाँ, बजे सही का, कहा, फिर ऐसा 10:05, मेरे साथ भी फिर होता है। 10:10 और देर हो फिर ही 10:15 बज जाते हैं, तब भी नहीं उठ पाता हूँ। ये सबके साथ होता है। एक बात तो है, तुम्हारे अंकल हैं बहुत कूल, है ना? वो तो है। हाँ मतलब ये अच्छा ही है कि घर में कोई बड़ा भी मौजूद है ना? हाँ वो दिल के अच्छे हैं। तुम पानी मांगोगे तो मिल जाएगा। अंकल लाएंगे क्या? गिज़्मो लाएगी। सो तो है। वैसे भी अदब इसे ही कहते हैं, जब छोटे मौजूद होते हैं तो बड़ों को काम नहीं करना पड़ता। यही चलता वो आ रहा है। पानी पीना जरूरी है क्या? बिल्कुल है। 4 से 5 लीटर। बिल्कुल 4 से 5 लीटर। हाँ तुम्हें याद है? गर्मियों की छुट्टियों में 5 से 6 लीटर। सच में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। मुझसे कोई गलती हुई है ना? बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखा करो बार्थो। हाँ पता है। डिसीजन मुझे ही लेना है। अंकल ने अपार्टमेंट लिया तो गिज़्मो के साथ रहना पड़ेगा मुझे। कम से कम रेंट की दिक्कत तो दूर हो जाएगी ना। हाँ बताओ, आराम आराम से चलते हैं, जल्दी की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी मैं नहीं तुम करती हो शेरमैन। तुम ही कहती हो ना कि काम करो काम करो काम करो। कम से कम खुद के ऊपर तो काम कर ही सकते हो ना तुम खाली वक्त के अंदर। देखो खुद को, हमेशा बस खाली ही बैठे रहते हो। हाँ। तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्या नया करूं? अपने किसी हॉबी पर ही क्यों नहीं ध्यान देते तुम? हॉबी पर? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं रिटायर हो गया हूँ क्या? क्या मैं बुड्ढों की तरह पत्ते खेलूं अब? बिल्कुल नहीं, पत्ते तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें तो कोई छोटा बच्चा भी आराम से हरा सकता है। मैं यहाँ पर कितना दुखी हूँ और तुम्हें यहाँ पर मजाक सूझ रहा है शेरमैन। क्या एक सीरीज के अलावा एक एक्टर और कुछ नहीं कर सकता है? हमारे यहाँ पर हर साल हजारों फिल्म बनती है, हजारों। क्या ऐसा सच में है कि उस फिल्म में मेरे लायक कोई भी किरदार नहीं है? हाँ मैनेजर हो तुम, देखो इतना अच्छा ऑफिस है तुम्हारा। हाँ मेरी पसंद का काम क्यों नहीं ढूंढ सकती तुम? तुम्हें कुछ पसंद भी तो नहीं अच्छा आता भी है। तो होना चाहिए ना। थिएटर के लिए भी मना कर दिया। प्ले क्या खाक कॉन्सेप्ट है। जाने कॉन्सेप्ट भी बकवास था और स्टोरी भी बकवास थी, सब कुछ बकवास था वो उसका। प्ले बहुत सच ज्यादा कहूं तो उसके पॉपुलर है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बारे में मुझे सोचकर अफसोस होता है। और सोशल मीडिया का क्या? ऑनलाइन आए और बस गाए। तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है क्या? बताओ मुझे। बिना फोन के मैं कैसे करूं, तुम बताओ मुझे। हद हो गई। फोन चाहिए ना, ये लो। अब फोन का बहाना मत बनाना। पहली बार तुमने मेरी किसी चीज में मदद की है। मैंने कोई चीज मांगी तुमसे और तुमने झट से वो चीज मेरे सामने रख दी। क्या देख रहे हो? अच्छा तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते हो? हाँ पहले तो तुम्हारे बड़े लंबे लंबे रिलेशनशिप्स हुआ करते थे। मेरा सबसे लंबा रिलेशन तुम्हारे साथ ही रहा है। सर मैं देखो क्या हाल हो गया है।
भारतू, अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा। क्या हम ब्रेकअप कर लें? एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और भी ना जाने तुमने मुझे क्या क्या बोला था। अच्छा बस करो, मुझे इस ज्ञान से अपना दिमाग नहीं खराब करना है। अभी फिलहाल हमें तुम्हारे करियर पर फोकस करना चाहिए। कौन सा बात करियर? करते तुम्हें पता है ना, करियर में बात करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ? तुम इसमें हंस रही हो। तो और क्या करूं? क्या मेरे हाथों से मरना चाहती हो तुम? ये तो रिस्की है। वैसे मशहूर हो जाओगे तुम। और पता है, हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हुआ करेंगे और तुम्हारा नाम है ना, वो तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, समझे? अपने अंकल के ऑफर के बारे में सोचना बहुत अच्छा है, फायदा है उसमें। इससे पहले तुम पूछो, खुद बता देती हूँ। मैं हूँ सैरब। इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खाने आया था मैं। स्ट्रीट फूड खाए मुझे जमाना हो गया, इसीलिए। कहीं गए हुए थे क्या? क्या मतलब? मतलब जब कोई फॉरेन जाता है तभी ऐसा मिस करता है ना? नहीं नहीं, मैं यहीं था, बस डाइट पर था। ग्लूटेन मुझे अलाउड नहीं था ना। मेरी डाइटिशियन ने उसे मना किया था मुझे। वो कहते हैं ना कि ईरान से सच में हमें कोई भी दुश्मनी नहीं है, और तभी कुछ ऐसा होता है और ईरान से दुश्मनी शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे डक भी पसंद है, पर बहुत महंगी बिकती है वो। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो। अजीब बात है ना कि सारे जानवरों का गोश्त अलग अलग कीमत पर बिकता है। मेरे हिसाब से सबकी कीमत एक ही होनी चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ। ओह अच्छा, सही है। वैसे गोश्त खाना कोई अच्छी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। अजीब बात है ना, सिर्फ कुछ ही जानवर खाते हैं लोग। मतलब कोई बिल्ली को क्यों नहीं खाता है? उसमें ऐसा क्या है? उससे ऐसा क्या प्यार? शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने बिल्ली को खाया होगा और उन्होंने कहा होगा कि बिल्ली अच्छी नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है ये। बेहतर होगा कि हम इस तरह की बात ना करें। ठीक है, समझ गया। समझ गया। क्या तुम फ्री हो? मेरे घर चलोगे? तो चलो। घने बाल हैं तुम्हारे। मेरा देखो मतलब कि माने। ओह, तुम इतनी ऊंची बिल्डिंग में रहती हो। हाँ, पता है यहाँ मेरे दादा का मेंशन हुआ करता फिर था। क्या हुआ? उसे गिरा के ये बनाया? हाँ, गिराना पड़ा। फिर एक अपार्टमेंट बनाया, उसे भी गिराया, फिर ये बना। मेरी पूरी फैमिली यहीं पर रहती है। इसे गिराने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? शायद दोबारा से मैंशन ही बन जाए। तुम मेरा बना रहे हो, ये है ना? गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम समझ रही हो ना? मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? कहाँ? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नहीं। बाहर तो अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ? बाहर तो थोड़ा आराम से, आराम से। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम रुक गए क्या? तुमने कहा था आराम से। इतना भी आराम से नहीं। ओके।
अब ठीक लग रहा है तुम्हें? ये जगह बिल्कुल ठीक है। मैं जगह की नहीं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। थोड़ा तेज़ जा सकते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। पार्थू, पार्थू, क्या हुआ? तुम रो रहे हो? नहीं, मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं है। सच कहूँ तो मुझे खाना भी सोच समझ के खाना पड़ता है। अगर अंकल ने वो अपार्टमेंट खरीद लिया तो मुझे अपनी कज़न के साथ रहना पड़ेगा। क्या अंकल मेरे डैड की तरह बन पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैं अकेला रहा हूँ। मैं अकेला रहा हूँ, अकेला बड़ा हुआ हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं और लोगों के साथ रह पाऊंगा या फिर नहीं। मैं किस्म के साथ कैसे रहूंगा? क्या मुझे उसकी माँ की तरह बनना पड़ेगा? इतनी कम उम्र में उसकी माँ नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी उम्र अभी माँ बनने की नहीं है। मैं सच में माँ नहीं बन सकता हूँ किसी की। तुम कितने क्यूट हो। रोते हुए मैं क्यूट लगता हूँ क्या? मुझे नहीं पता पहले यहाँ पर कोई रोया होगा या नहीं। नहीं, मुझे घर जाके सोचना पड़ेगा। मेरा नाम बताओ शराब। और लास्ट नेम? गंदागन। तुम्हें पूरा यकीन है? यकीन तो सिर्फ पागल लोग ही करते हैं। कुंदोग। अच्छा। यहाँ पर कोई मिनी बस चलती है क्या? हाँ, चलती है। गरीबी चुनो या फैमिली, पता नहीं किसे चुनने में नुकसान कम है। दोनों के अपने अलग अलग ही फायदे हैं, पर मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या करूं मैं? दोनों सूरतों में नुकसान मेरा ही है, और किसका नुकसान है? किस में नुकसान कम है? ये जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, सबसे मुश्किल। गुर्बत भरी जिंदगी या फैमिली का शोर। इतनी टेंशन तो एग्जाम से पहले भी नहीं होती, रिजल्ट में भी नहीं। मुझे किस चीज से डर लग रहा है? क्या मैं बदलाव से डर रहा हूँ? बदलाव तो अच्छा होता है, मैं बदलना तो चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो वो बदलाव इस बदलाव से काफी ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं सकता, और जो मिल रहा है वो मैं चाहता नहीं हूँ। कहीं मैं कोमा में न चला जाऊं सोच सोच के।
वेजिटेरियन। क्या सच में वेजिटेरियन लोग ज्यादा खुश रहते हैं? जब तुम्हें खुद से ही बातें करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता मौसम एक। पता है इस पूरी दुनिया में मुझे किन 2 तरह के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होता, दूसरे वो जो बेवजह खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तुम बताओ कौन हो? मैं शायद बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। पता है तुम्हारी बातें सुनकर लोगों को मरने का मन करता है। जानता हूँ। चीजों की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए बारतू। ना जाने क्यों मुझे पॉजिटिव साइड नजर नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। बारबी तुम कोई बच्चे नहीं, हम कोई हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं। पॉजिटिव साइड कहीं छुपी नहीं हुई है। तुम बड़े हो गए हो, अब तो जिम्मेदारियों को समझना शुरू करो। कब तक फैमिली और दोस्तों के सहारे चलते रहोगे? अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं अब थक चुका हूँ। आखिर कब तक तुम्हें समझाता रहूंगा? मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा अब ज्यादा टेंशन मत लेना। मेरी याद आए तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। कुछ भी। बारता भाई, अब मुझे भी चलना चाहिए ना। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ तुम भी अब जाओ, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ मैं। ये क्या करे, कोई परेशानी नहीं वाकई। अच्छा कुछ पूछूं, पर वक्त और जगह मुनासिब या नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं पूछो, क्या बात है, तुम पूछ सकते हो। क्या कूड़ा पड़ा है क्या? पहले पूछा तो आपने बताया नहीं। फिलहाल तो सबसे बेकार आदमी यहाँ पर मैं ही हूँ। ठीक है, सच में। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो गॉर्जियस। क्या हो रहा है सुपरस्टार? बस धूप ले रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? अच्छा सुनो, मैंने एक एड का ऑडिशन रखा है तुम्हारे बकवास लिए। मत करो। मेरी ग्रैंडमदर मेरे साथ है। अरे आंटी कैसी हैं आप? किसका ऐड है? वो फिलहाल सीक्रेट है। दरअसल कंपनी नई है, पहली बार मार्केट में उतर रही है, बस उसी का ऑडिशन कहाँ है। पर? तुम्हारा काम बस आधे घंटे का है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑडिशन जल्दी ही निपट जाएगा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। बताओ फिर। देखो मना मत करना, काम अच्छा है। लेकिन जाना कब है? आज ही, आधे घंटे बाद है ऑडिशन। आधे घंटे बाद जाना है सरमन, और तुम मुझे अब बता रही हो? वो मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा तो ठीक है, ऑडिशन कैसा रहा? ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। बाय। हेलो मैम, मेरा नाम बारतू है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। इस फॉर्म को भर के दीजिए। मेरी मैनेजर ने बोला था तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली सर मैंने कहा था इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरे आप, मेरा भाई फैन है आपका। कुछ देर पहले यही था। आपसे मिलकर खुश हो जाएगा वो। क्या मैं उसको बुला लूं? वो हम ये काम निपटाने के बाद देख लेंगे ना। वो एक्चुअली डायरेक्टर अभी लंच पर गए हैं। ओके। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके। क्या आप कुछ पिएंगे? हाँ बस थोड़ा सा ठंडा पानी वो रहा वाटर कूलर ओके। वहाँ। पर देख के, पानी बहुत ठंडा है। हाँ। थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा गर्म, और हो गया आपका परफेक्ट पानी तैयार। हाँ हाँ, बस थोड़ा और। हाँ अब आराम से पीजिए। हेलो, पता है यहाँ कौन आया है मिथुन?
नहीं नहीं, एक सेलिब्रिटी। नहीं, इतना भी फेमस नहीं। अच्छा, मासूम में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? नहीं, वो नहीं, मेल कैरेक्टर। वो भी नहीं, और गेस करो, थोड़ा और सोचो। नहीं, क्या तुम भी ना? काश सलमान खान होता। नहीं नहीं, मैं इतनी भी लकी नहीं हूँ। और सोचो, कोई और है। वो भी नहीं। उसका नाम है बार्टू कुचुकचालियन। कुछ कुछ कुचुकचालियन। कुचुकचालियन। उसे पता नहीं था या नहीं। हाँ हाँ, वही जिसका लास्ट में मर्डर हो जाता है। छोटा सा रोल था। ऐसे डर डर के बोलता था, वही कैरेक्टर। अच्छा ठीक है। ठीक है। वो कुछ काम कर रहा है। सलाम भेजा आपको। शुक्रिया। प्लीज आ जाइए, शुरू करते हैं। बताइए कुछ अपने बारे में। अभी से? क्या मैं हूँ बार्तू। क्या मैं शुरू से हेलो बोलूं? फर्क नहीं पड़ता, फिर से शुरू करते हैं। हम फिर से शुरू करना? इतना टाइम नहीं है। ठीक है ठीक है। हेलो, मेरा नाम है बार्तू कुचुकाग्लियान। और जरा अपनी आईब्रोज ठीक कर लो पहले। ठीक है। हाँ। मेरा नाम है बार्तू कुचुकाग्लियान। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक है मुझे। शुरुआत की मैंने हजराई नाम की टीवी ड्रामा से, जिसमें और कैंडेनिस और एक लड़की थी। ड्रामा काफ़ी अच्छा था पर ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद भी मैंने कई सीरीज़ की, जैसे हॉरर सीरीज़ और थ्रिलर, लेकिन रोमांटिक में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जाने दो, कुछ और बात करते हैं। मैं सिंगल हूँ अब तक, पर बच्चे मुझे पसंद हैं। मतलब वो अजीब हरकतें करते हैं लेकिन क्यूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट। और मुझे एनिमल्स भी पसंद। सिनेमा एक्सपीरियंस बताओ ज़रा। सिनेमा एक्सपीरियंस, सिनेमा के बारे में मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सिनेमा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। बहुत फिल्म्स की मैंने, हर तरह की। सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। पहली फिल्म मैंने की थी दिन में अंधेरा, जो ठीक ठाक चली थी। उसकी स्टोरी लाइन भी सबके लिए नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा एडवांस फिल्म थी वो। उसके बाद मैंने की समुद्र का लुटेरा, जिसमें मैंने गाना भी गाया था और डांस भी किया था। हाय रे नी रे दो रा रे रे। वो यूथ को बहुत पसंद आई थी और मुझे अवार्ड भी मिला था। मेरा काम उसमें बहुत पसंद किया गया था, मैंने बढ़िया काम किया था। उसके बाद मैंने की अलबेला राजकुमार, जो एक राजकुमार की सच्ची कहानी थी। वो फिल्म भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक चली थी। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे रोल्स किए, मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी। वैसे मुझे सीरीज़ वगैरह कुछ ख़ास पसंद नहीं है, फिल्म ही पसंद है। उसमें रोल जैसे अंदर से निकलता है, बिल्कुल दिल से। अच्छी बात है ये, इसीलिए मुझे फिल्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें जो गुस्से वाले रोल्स होते हैं, वो जिसमें कुछ अलग टोन होती है कैसे करके दिखाऊं, उस टोन में कुछ ऐसे बोलते हैं हर्र या फिर खामोश, वैसे रोल मुझे अक्सर ज़्यादा ही ऑफ़र किए जाते हैं। एक्टिंग करते हुए कभी कभी मैं ट्रेजेडी किंग बन जाता हूँ। किन की तरह? दिलीप कुमार की तरह। जो गहराई उनकी एक्टिंग में मुझे दिखती है, वो जो एकदम कैरेक्टर में डूब के करते हैं ना, वैसी गहराई मुझ में भी है। पता नहीं जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनसे क्या कहूँगा। दिलीप साहब, मैं आप जैसा ही हूँ। उनके सामने हुनर दिखाऊंगा और ये कहूँगा कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप जैसा कोई होना चाहिए, मैं उसके लिए बिल्कुल बेस्ट हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मेथड एक्टिंग वाली चीज़ें मुझ में भी है, बस अच्छे रोल्स मिलने की देर है जिसमें मैं कौन हूँ दिखा सकता हूँ। राइट साइड प्रोफाइल दिखाना। अब ज़रा लेफ्ट प्रोफाइल दिखाना, प्लीज़। ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, मेरे क्लाइंट को कुछ और जानना है।
आपके टैलेंट के बारे में तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पूछिए। 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं आप? कहाँ देखता हूँ? अगर ये फुटेज रिलीज हुआ तो कहीं नहीं देखूंगा। खुद को कहाँ देखता हूँ? टीवी पर तो नहीं, लेकिन हाँ एड्स टीवी पर आते हैं तो एड्स तक टीवी ठीक है। कहाँ देखता हूँ? क्या लोग भी खुद को कहीं देखते हैं? ठीक है, खुद में अगर कुछ बदलना हो तो क्या बदलोगे? खुद के अंदर क्या बदलूंगा? अच्छा ठीक है, मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि तुम खुद पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके देखो और फिर सबको पब्लिकली अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। क्या मैं जान सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट है क्या? अभी पता चल जाएगा। जरा कैमरे के सामने अपने सर को थोड़ा झुकाओ ठीक है। प्लीज। ठीक है, काफी है। भाड़ में गया ऐड, भाड़ में गई एजेंसी, तुम सब यहाँ पर मजाक उड़वाने बैठे हो। मुझे मेरे गंजे सिर पर नाज है। पता नहीं मैं यहाँ क्या करने आया था। तुम अपने बालों को ट्रांसप्लांट कराओ, जाओ। वहाँ अंदर क्या हुआ बताएंगे आप? वहाँ दरवाज़ा प्लीज़ बंद कर दीजिए, स्मेल आ रही है वहाँ से। क्या मेरे भाई के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे आप? बहुत दूर से आया है, ये आर्मी से कुछ वक्त पहले ही रिटायर हुआ है। ठीक है। हाँ। चलो मिथुन। आप टीवी पर ज्यादा बदले लगते हैं। अब चलता हूँ। ठीक है। वैसे गुस्से में आप बहुत क्यूट लगते हैं। दरवाज़ा प्लीज़ बंद करके जाइएगा, ज़ोर से। हाँ। बेचारा गरीब सा एक्टर। वेट लूज किया है क्या? टीवी पर मोटा दिखता हूँ। खाया पिया करो। कब तक टोस्ट खा के गुजारा करोगे? पार्थो भाई, मैं प्रेग्नेंट नहीं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गिज़म। चैंपियन, जिज़म ने मेरे प्लान के बारे में तुमसे बात की होगी। जी अंकल। जिज़म अब बड़ी हो रही है, ये नासमझ है अभी और अपने माँ बाप की लाडली है। बचपन से तुम दोनों में कुछ खास बातचीत नहीं रही। अब एक साथ रहोगे तो एक दूसरे को और अच्छी तरह जान जाओगे। मैं यहाँ इसे अकेला छोड़ने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ और अपना बिजनेस छोड़ के मैं भी नहीं आ सकता। और अगर मैं आ भी जाऊँ तो भी ये इस उम्र में अपने माँ बाप के साथ कहाँ रहेगी। और देखो, तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपार्टमेंट खरीद लो। अल्लाह का शुक्र है मेरी कुछ सेविंग्स हैं, तुम दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और हमारी फिक्र भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो फिर इसे किसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, जो हम कतई नहीं चाहते। इस मामले में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहते हो? हॉस्टल्स के बारे में नहीं बेटा, अपार्टमेंट के बारे में। ये ऑफर तो बहुत ही अच्छा है और इसकी मुझे पॉजिटिव साइड भी दिख रही है। मुझे इसमें पक्का फ़ायदा ही मिलेगा। और नेगेटिव साइड का क्या? नेगेटिव साइड देखा जाए तो नेगेटिव साइड मैं खुद ही लगता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। इस अपार्टमेंट ने मेरी असल हालत को मुझसे महसूस कराया। मतलब इसने महसूस कराया कि मेरी सच में जो कंडीशन है ना, वो कैसी है जब हम आइसक्रीम को खाकर उसे ख़त्म कर देते हैं और बोल को डस्टबिन में फेंकते नहीं हैं। वो बोल जैसे खाली हो जाता है, वैसे ही मैं भी अपनी ज़िंदगी में कभी कभी खाली खाली महसूस करता हूँ।
और आप तो समझ सकते हैं कि अपने ही घर में वैसे खाली खाली महसूस करना इस उम्र में अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। खैर, इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और इन सब से मुझे खुद निकलना पड़ेगा। मैं इस भंवर में खिंचता जा रहा था। सिर्फ आपकी वजह से वक्त रहते मैंने सब कुछ महसूस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर और रहना नहीं चाहता। हाँ, यहाँ सेंट्रल हीटिंग है, लेकिन एक भी वेंट का ना होना खलता है मुझे। मैं माफ़ी चाहता हूँ अंकल, आपका ऑफर मुझे नामंजूर है। बहुत अच्छे बेटा, तुम वाकई चैंपियन हो। आपको फौरन जाने की ज़रूरत नहीं है अंकल। बाथरूम जा रहा हूँ बेटा। मुझे माफ़ करना गिज़्मो, मेरे दिल में जो भी था मैंने कह दिया। आपने बोल तो दिया जो मन किया, पर क्या ये सोचा आपने कि मुझे कैसा लगेगा? मतलबी? ये क्यों कह रही हो तुम? धोखेबाज हो। अरे अरे, मैं हॉस्टल में रहूंगी क्या? बुरे से बुरी सीरीज मिले आपको मेरी बला से। मैं सीरीज कभी नहीं करूँगा। मेरी जगह आके सोचो, तब पता चलेगा। धोखेबाज।